हुए ठग गए ठग। विश्वासघात करके खंजर घोंपकर वो आपका विश्वास लूट कर चला गया, दोबारा मुड़कर आया। वोट लेके आपको बेच दिया, मंडी के अंदर बोली लगाकर आपकी उचाना की और हरियाणा की वोटों को बेचा। उचाना विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट है, लेकिन उचाना से अब चुनावी रण की यलगार हो रही है और चुनावों से पहले ही उचाना में भावी सीएम के दावे और ऐलान भी हो रहे हैं। आज जब कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला उचाना पहुंचे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद के साथ साथ हरियाणा के भावी सीएम के नारे भी लगाए गए। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है, मगर ये बात अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अब एक नहीं सीएम पद के कई चेहरे हो चले हैं। वैसे आज उचाना रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और जजपा पर खूब हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए दुष्यंत पर वार करते हुए कहा कि जो अपने आप को नया बताता था वो चोला पहने हुआ ठग था। उचाना के साथ विश्वासघात करके आपके विश्वास को लूट कर चला गया। जिसको जेजेपी ने वोट दी थी वो भाजपा के खिलाफ दी थी, लेकिन चुनाव के बाद ये भाजपा की गोदी में जाकर बैठ गए। कि वो जो अपने आप को नवा बताता है वो तो चोला पहना हुए ठग है ठग। और उचाना और इस पूरे इलाके के बीच के अंदर विश्वासघात करके खंजर घोंपकर वो आपका विश्वास लूट कर चला गया, दोबारा मुड़कर आया। मेरे बुजुर्गों साथियों, आप बताओ क्या एक आदमी ने भी जिसने दुष्यंत चौटाला की वोट डाली थी इतना जोर लगा के, क्या एक आदमी ने भी इसलिए वोट डाली थी कि वो जाकर मनोहर लाल खट्टर जी की गोदी में बैठ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ जाएगा? क्या ये सही नहीं कि वो उचाना का हल्का हो, वो जोलाना का हल्का हो, वो टोहाना का हल्का हो, वो नारनौल का हल्का हो, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाली थी? जैसा भाई साहब कह रहे हैं, एक एक आदमी ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाली थी। वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी को यमुना पार भेजने की, पर वोट लेके आपको बेच दिया। मंडी के अंदर बोली लगाकर आपकी उचाना की और हरियाणा की वोटों को बेचा। बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए कमाए और सत्ता की नाव के अंदर सवार हो गया, सत्ता की मलाई खाने के अंदर लग गया। जनादेश जो है, जनादेश दिया था उचाना के हल्के ने बीजेपी के खिलाफ, उस जनादेश को बीजेपी के पैसों की मंडी के अंदर बेच दिया। क्या मेरी बात सही नहीं है तो बता दीजिए। और करोड़ों अरबों से खुद के वारे नारे कर रहे। ये धोखा, ये छल, ये कपट उसी परिवार ने जो नरवाना उचाना के साथ करते आए, एक बार फिर अगली पीढ़ी ने वही कर दिया हमारे साथ। मेरे बुजुर्गों साथियों, कोरोना के अंदर मैं, ये मनोज भाई, रामपाल जी, हम सारे साथी एक एक दुकान, एक एक गांव के अंदर कहीं हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव, कहीं एक एक जगह अस्पताल के अंदर जाकर वो जो डॉक्टर लबाते पहना करते हैं वो, कहीं ये हैंड सैनिटाइजर, कहीं मास्क, हम तो अपने पट्टी लगाकर मुंह के ऊपर जान की परवाह न किए वो बांटते फिर रहे थे। परंतु वो आदमी जिसको जिन जिले ने वोट डालकर बनाया था वो क्या कर रहा था? चोर दरवाजे से दारू बेच के रुपये कमाने लग रहा था। मेरी बात सच नहीं है तो बता दें। करोड़ों अरबों रुपए लूट रहा था। हरियाणा के लोग, वो व्यापारी हो, किसान हो, गरीब हो, एससी हो, बीसी हो, नौजवान हो, महिला हो, वो मर रहे थे। वो ऑक्सीजन के लिए सिसक रहे थे, वो दवाई दारू के लिए, डॉक्टर के लिए सिसक रहे थे। और वो आदमी जिसको हमने एमएलए बनाया था वो 2 साल उचाना में नहीं बढ़ा, वो दारू बेचकर पिछले दरवाजे से रुपये कमाने तक कर गया। ये उसने हमारे साथ किया, हमारी वोट से। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये धरती मेरी भी मां। इस धरती के एक एक कण से रणदीप के शरीर की भी संरचना हुई, इसलिए पीड़ा होती है।
वोट लिया हरियाणा के किसानों के नाम पर, उचाड़ा और नरवाड़ा के किसानों के नाम पर, और उसके बाद धोखा करके जब सत्ता में बैठ गया, जब लाखों किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर दस्तखत दे रहे थे, गुंडागर्दी या बदमाशी के लिए नहीं, किसान ड्योढ़ी फैलाकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी से न्याय मांगने गया था, तो उन किसानों की राह के अंदर कीलें किसने बिछाई थी? इसी दुष्यंत चौटाला ने बिछाई। रणदीप ने कहा कि जेजेपी ने हरियाणा की वोटों को बेचने का काम किया है। अरबों करोड़ों रुपए कमाने के लिए सत्ता की नाव में सवार हो गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि हल्के लोगों ने भाजपा को खिलाफ कर दिया है, लेकिन सत्ता की मलाई आज दुष्यंत चौटाला खा रहे हैं। उचाना के लोगों के साथ धोखा, छल कपट किया गया है। उचाना से प्रदीप शोकंत, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।